कि मैं पाकिस्तान का तो वजीर खारजा हूं, मगर साथ साथ में आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूं। और कश्मीर के मामले में जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक तकरीर में एक जुमला था कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान खता का पुतला, लेकिन कश्मीर के मामले में हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के तो बहुत से मसाइल हैं, दुनिया काफी आगे चले गए हैं। जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जाता हूं तो जरूर मैं इस्लामाबाद का नुमाइंदगी करता हूं, साथ में मुजफ्फराबाद और श्रीनगर का नुमाइंदगी करता हूं। अट साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का भी वजीर खारजा हूँ, आज़ाद कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ और मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ। आप क्यों बार बार कश्मीर का नाम लेते हैं? तो मेरा जवाब होता है कि जरूर हमारे अपने मसाइल हैं, मगर उन मसाइल का मुकाबला हम करेंगे। ये टेम्पररी मसाइल है, ये जो आने जाने वाले मुश्किलात हैं। हमारा जो कश्मीर के अवाम के साथ ताल्लुक है, ये तो नस्लों का साथ मैं हो जाएगी। दूसरी तरफ तारड़ साहब, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 से शुरू करते हैं और पापा न्यू गिनी और जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहां से होते हुए जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। हम इसी तरह पार्टियां बनाते रहेंगे, पार्टियां खत्म करते रहेंगे। और ये जो बिलावल साहब डिसेप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूं, मैं आज़ाद कश्मीर का भी हूं, जबकि उनकी अपनी पावर जो है वो कितनी को हमें अंदाजा है। तो आप कैसे देखते हैं, हम डिसेप्शन में हैं एंड प्लस मेकिंग एंड ब्रेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज उनको जबरदस्ती धौंस के साथ, और भारत जो है वो उसको जो है बाइडेन साहब और अल्बाने साहब क्या क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जरा हमें बताएं हमारा क्या फ्यूचर आउटलुक है इन केस हम इसी तरह जो है वो अपने मुल्क की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते रहे। और भारत की सारी ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने बड़ी सही आपने बात की है। मैं मुसलसल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। हर चीज उनको सूट कर रही है और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, जो यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि we are victim of the international politics and we are victim of the both superpowers and you should become our advocate. We trust you, so you better watch our interest. So उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी और उस पे अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी के एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised. पता था कि मैंने कभी इस प्रोग्राम में
कभी आज तक कोई इंडिया के ऊपर बात की हो तो मैंने ये कहा हो कि जी कांग्रेस वहाँ पे ये करती है, तो हाँ बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है कि आज के नतीजे में नफरत फैलेगी, ठीक है ना। लेकिन उसको मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं कहूँगी जी कांग्रेस के अंदर बड़े कोई वहाँ पर, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन इशू ये है कि एक जो वहाँ पर उनके प्राइम नरेंद्र मोदी जो हैं, चाहे आप उसको ताने दें, बुरा कहें, जो भी कहें, लेकिन वो बंदा जो है वो उसको ताने देते रहें, बुरा भला कोसते रहें। एक चाय वाला बंदा, अब एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें तो एक ताना है ना कि एक चाय बनाने वाला, देखो क्या हैसियत क्या है इसकी। ऐसा ही कोई कल्चर शायद इंडिया में भी एग्जिस्ट करता होगा जैसे हमारे यहाँ करता है। तो चाय बनाने वाला जो है अच्छा था बुरा था, वो उसने गुजरात में जो कुछ किया, वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गया ना। उसने एक जिसको कहना चाहिए कि डायनेस्टी की पॉलिटिक्स को चैलेंज तो किया और जीत गया। और अभी मुझे नहीं नजर आता, हाँ मकबूलियत हो सकता है ऊपर ज्यादा हो रही हो नरेंद्र मोदी की, लेकिन मुझे नहीं ये समझ आता कि शायद कोई कांग्रेस उनको हरा दे 2024 में, शायद हरा दे, लेकिन अभी तक गैप बहुत बड़ा है। एनीवे, 1000 साल जंग लड़ने का, 1000 साल जिद्दोजहद चलाने का वादा किया था। तो अगर वो समझते हैं कि तीसरी नस्ल पर पहुंचते हुए हम आपके मसाइल को भूल जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। हम शोदा के वारिस हैं और ये शोदा की सरजमीन है, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका, आपका जो मसाइल है, आपका जो जिद्दोजहद है, वो जिंदगी भर हम उस जिद्दोजहद के साथ, आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। साथियों, मैं जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाता हूं तो पूरी दुनिया को याद करवाता हूं कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है। कश्मीर का मसला सबसे पहले कश्मीर के अवाम का मसला है, और फिर इंटरनेशनल दुनिया के लिए एक मसला है। और वो इसलिए कि इसी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की वजह से पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनल मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जब तक राय शुमारी मुकम्मल नहीं होगा, जब तक कश्मीर के अवाम अपने किस्मत के फैसले खुद नहीं लेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जब आपकी जिद्दोजहद का बात करता हूं, जब आपका नेशंस का दिया हुआ हक का बात करता हूं, आपका राय शुमारी का बात करता हूं, आपका वोट का हक का बात करता हूं, तो जवाब में भारत के नुमाइंदे हमें दहशतगर्द करार देते हैं। जब हम कश्मीर के अवाम का राय शुमारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप दहशतगर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हो। जब हम कश्मीरियों के इंसानी हकूक की बात करते हैं, वो कहते हैं आप तो ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो। जब मैं कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद पे बात करता हूं, तो वो हमें कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं।